Hello everyone, I'm Namrata. I'm a caregiver to my husband who was an alcoholic and he's a psychiatric patient, and also to my son who also suffered the disease of addiction and is a psychiatric patient. मैं एक एक्सपीरियंशियल फैमिली कोच हूँ क्योंकि मैं इस सफ़र से निकली हूँ. सो आई वुड लव टू शेयर कि एक फैमिली जिसमें साइकेट्रिक इश्यूज़ होते हैं, जिसमें एडिक्शन होती है, वो किस प्रोसेस से, किस सफ़र से गुज़रती है. सफ़र एज इन जर्नी एंड सफरिंग बोथ. सो वी विल बी कमिंग विद लॉट ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे इस पूरी जर्नी को शेयर करके वी विल ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस कि एडिक्शन एक बीमारी है. साइकेट्रिक इश्यूज़ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं डील करने, ट्रीट करने, जितनी बाकी फ़िज़िकल इलनेसेस हैं. सो आज बात करते हैं एडिक्शन की कि जिस फैमिली में नशे की बीमारी होती है, एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंस, उस फैमिली में अक्सर क्या होता है. सो इफ़ आई शेयर माई लाइफ स्टोरी, जब मुझे भी नहीं पता था कि ये एक बीमारी है, सो दैट टाइम जो एक फैमिली का माहौल होता है वो काफ़ी बदल जाता है. हम देखते हैं कि अगर पर्सन अल्कोहल का, शराब पर डिपेंडेंट है, पर क्योंकि शराब हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड है तो उसको इतना बुरा नहीं माना जाता. और अगर दूसरे ड्रग्स हैं तो मोस्टली हमारा परिवार का सदस्य उनको चुपके करता है. सो अगर हमें ये नहीं भी मालूम तो हम कैसे समझ सकते हैं कि एडिक्शन की बीमारी हमारे घर में है. सो नॉर्मली जब एडिक्शन की बीमारी घर में आती है, जैसे बाकी बीमारियों के साइन और सिम्टम्स होते हैं, मान लीजिए जॉन्डिस है तो हमें पर्सन की, जो हमारा परिवार का सदस्य है, उसकी आंखें पीली लगने लगती हैं. अगर वायरल होता है तो खांसी ज़ुकाम हो जाता है. उसी तरह से जब एडिक्शन की बीमारी घर में आती है तो घर का माहौल बदल जाता है. हमें अक्सर उस परिवार के सदस्य में जो पर्सन है वो बदला लगता है, उसके बिहेवियर बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है. अगर कोई पर्सन बहुत चुप रहता था वो बहुत बोलने लग जाता है या बहुत गुस्सा करने लग जाता है. इवन बहुत लड़ाई झगड़े पर्सन करने लग जाता है. और पर्सन की रूटीन घर से कट जाना, बाकी परिवार वालों से डिस्कनेक्टेड हो जाना, या फिर ऐसे जब हमें चीज़ें दिखने शुरू होती हैं, सो उससे हमारा घर का माहौल काफ़ी बदल जाता है. और अगर हमें पता चलता है कि वो पर्सन किसी भी तरह के नशे पर निर्भर हो चुका है, वो दिन रात नशा कर रहा है या छुप कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम सब जो फैमिली होती है वो एक शर्म के प्रोसेस से, शेम के प्रोसेस से गुज़रती है. क्योंकि हमें सबसे पहले ये आता है कि बिकॉज़ वी आर सोशली वेरी कॉन्शियस, वी ऑल ऑफ अस, तो हमें लगता है कि दुनिया को पता चलेगा तो क्या होगा. तो इस कारण, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस, एंड ऑल्सो क्योंकि हमारी सोसाइटी में एडिक्शन की बीमारी होना, इसका अवेयरनेस नहीं है, और अगर है तो स्टिग्मा है कि ये एक हैबिट है या कैरेक्टर फ्लॉ है. सो इन सब बातों की वजह से हम अपने घर की चार दीवारी के भीतर ही ये बात रखना चाहते हैं, छुपा देते हैं और अपने तौर पे ट्रीट या डील करते हैं. जैसे कि हम उस पर्सन को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, उस पर्सन को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, या फिर जब वो ये सब से काम नहीं बनता तो हम लड़ाई झगड़े शुरू करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं. और बहुत फैमिलीज़ में तो देखा जाता है, हम किसी ना किसी के पास लेकर जाते हैं, कुछ झाड़ पोंछ कराना, सुपरस्टिशियस चीज़ें करते हैं. कभी मंदिर गुरुद्वारा लेकर जाते हैं कि शायद उससे ठीक हो जाए. और ये सब नहीं होता तो कई बार तो बहुत वायलेंट बिहेवियर भी होता है. अक्सर देखा जाता है कि कमरे में बंद कर देना, टॉर्चर करना, मारना पीटना, तो ये सब कुछ हम करते हैं और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक बीमारी है और ये प्रोग्रेस करती जा रही है. सो इन सारी चीज़ों में हम फैमिलीज़ बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और जिस कारण वो डिज़ीज़ मोस्टली सेकेंड या थर्ड स्टेज पर पहुंच जाती है.
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एडिक्शन एक बीमारी है, इट मीन्स डिपेंडेंस, कि अब हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो उस सब्सटेंस पर, जो भी वो सब्सटेंस वो लेता है उस पर वो निर्भर हो चुका है। अब वो अपने आप से उससे नहीं निकल सकता, क्योंकि जब वो छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे क्रेविंग और विड्रॉल्स आते हैं, और हम फैमिलीज़ को लगता है कि वो जानबूझ के कर रहा है, वो हमारी फ़िक्र नहीं करता या हमसे प्यार नहीं करता। और इन्हीं सारी चक्रों में जो फैमिली है वो भी एक तरह से बीमार हो जाती है। एडिक्शन इज़ बेसिकली अ फैमिली डिज़ीज़, क्योंकि वो पर्सन अपने सब्सटेंस के पीछे रहता है और हम उसके पीछे रहते हैं। एंड दिस क्रिएट्स अ वेरी अनहेल्दी एंड डिसफंक्शनल फैमिली, जहाँ पे रिश्तों का लॉस, टाइम का लॉस, पैसे का लॉस, स्टेटस का लॉस, बेसिकली हमारी लाइफ गोज़ डाउन। सो एडिक्शन एक बीमारी है जिसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है, और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो इस बीमारी को डील करते हैं उनको अप्रोच करना चाहिए और अपने परिवार वाले का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को बेटर करना चाहिए। येस, एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर एंड इट इज़ ट्रीटेबल। Thank you, and I promise that अपने upcoming series में हम जो भी हमारी फैमिली की जर्नी होती है एडिक्शन में, एडिक्शन से ट्रीटमेंट से रिकवरी तक जो एक प्रोसेस होता है, उसमें हम फैमिलीज़ जो इससे गुज़र रही हैं, जो आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, और उनको भी लगता है कि ये सब सिम्टम्स साइन उनके घर पर भी हैं, उनको एक होप मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा कि एडिक्शन एक बीमारी है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।